बॉलीवुड समाज का आईना होता है और वो बहुत कुछ बयां करता है। और ऐसा ही एक चेहरा है बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मुंबई में एक अदालत ने नोटिस दे दिया है। नवाज पहली बार विवादों में नहीं आए हैं, वो कई बार विवादों में आ चुके हैं। आज मैं आपको नवाज से जुड़े 10 कंट्रोवर्सी बता रहा हूं। उसके पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने जो शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मुंबई की एक अदालत ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस दे दिया है। पहले इस पूरे मामले पर बात कर लेते हैं। नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी की शिकायत दर्ज कराने के बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया है। एक वेबसाइट ने खुलासा किया है कि कैसे नवाज की मां मेहरुनिसा सिद्दीकी ने उनकी पत्नी के खिलाफ कथित रूप से अत्याचार किया है। यहां तक कि आलिया को नवाज की पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। एक प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की थी। वहीं आलिया ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया। आलिया ने आरोप लगाया है कि नवाजुद्दीन और उनके परिवार ने उन्हें भोजन, बुनियादी सुविधाएं, यहां तक कि बाथरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया। उधर आलिया ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए नवाज की मां मेहरुनिसा की शिकायत का प्रतिवाद दायर कर दिया है। धारा 509 और धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। इन धाराओं के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब एक महिला के पति या रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करें। फिलहाल मुंबई की अंधेरी अदालत ने एक्टर को उनकी पत्नी के दायर शिकायत पर नोटिस जारी किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने क्या आरोप लगाए हैं कि पहले उनको सुन लीजिए आप, फिर आगे नवाज की फैमिली ड्रामे की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सुनिए। नहीं, पर क्यों अलाउड नहीं? मेरे घर में मुझे क्यों नहीं अलाउड है? ठीक है, अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग ने मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको मिलाऊंगी, ये उनके ऊपर की बंदिश है। अब वो बच्चा जल जाए, गीजर से कुछ हो जाए, फिर अलाउड है भाई? नहीं, पर क्यों अलाउड नहीं? मेरे घर में मुझे क्यों नहीं अलाउड है? ठीक है, अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग ने मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको मिलाऊंगी, ये उनके ऊपर की बंदिश है। अब वो बच्चा जल जाए, गीजर से कुछ हो जाए, फिर अलाउड है भाई? नहीं, पर क्यों अलाउड नहीं? मेरे घर में मुझे क्यों नहीं अलाउड है? ठीक है, अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग ने मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको मिलाऊंगी, ये उनके ऊपर की बंदिश है। अब वो बच्चा जल जाए, गीजर से कुछ हो जाए, फिर अलाउड है भाई? नहीं, पर क्यों अलाउड नहीं? मेरे घर में मुझे क्यों नहीं अलाउड है? ठीक है, अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग ने मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको मिलाऊंगी, ये उनके ऊपर की बंदिश है। अब वो बच्चा जल जाए, गीजर से कुछ हो जाए, फिर। आपने सुना कैसे आलिया अपने ससुराल में नमाज के घर पर कह रही है कि क्यों नहीं अलाउ है, मुझे मेरे घर में क्यों नहीं अंदर आने दिया जा रहा। जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तब तक आप लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, लेकिन अब मेरे बच्चे आ गए हैं तो मैं उन्हें नहलाऊंगी भी नहीं क्या? वो अगर जल जाते हैं गीजर से तो ये आलिया जैसे कई हिंदुस्तानियों के घर की कहानी है। नवाज के फैमिली ड्रामे की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आलिया के वकील ने एक वेबसाइट को बताया है कि नवाज ने कागज पर मंजूरी से जा रहा हूं कि आलिया उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, क्योंकि वो हर जगह यही कहते हैं। और अगर ये मामला सच है तो अत्याचार का कोई मामला नहीं है जो हो सकता है। ये आलिया के वकील ने और क्या कुछ कहा वो आगे बताते हैं कि अब इस विवाद के बाद आलिया ने कानूनी कवच पहन रखा है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है। बाकायदा बॉडीगार्ड भी हैं जो आलिया को ऊपरी कमरों के बाथरूम में जाने से रोक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी अनाधिकार की शिकायत निराधार है और नवाज को दोनों तरफ से घेरा गया है। या तो उनके खिलाफ बलात्कार का मामला है या फिर घरेलू हिंसा का मामला है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण होता है। हालांकि उन पर यह भी आरोप है कि आलिया ने अपनी सास के खिलाफ जाने के लिए यह सब किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उधर मीडिया गलियारों में यह चर्चा भी हो रही है कि आलिया ये सब जानबूझकर कर रही हैं,
क्योंकि आलिया संपत्ति के फायदे के लिए विवादों को छेड़ रही हैं। उनके वकील ने खुलासा किया है कि मुंबई में उनकी उपस्थिति का असली कारण एक्टर को अपनी छोटी बेटी की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए सामना करना था। जब वो दुबई की यात्रा पर उनके साथ थी, वकील ये भी कह रहे थे कि मैनेजर को मेरा नोटिस मिला और यहां तक कि पति को भी मेरा नोटिस मिला, लेकिन उन्होंने कभी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वे चुप रहे और धमकी भी दी। इन सभी मामलों की आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है। जनाब, नवाज फैमिली ड्रामे की एक और मुद्दे की बात यह है कि नवाज जितने दमदार एक्टर हैं उतने ही वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं और ऐसे ही विवादों से लगातार मैं आपको वाकिफ करा रहा हूं कि वो कौन से विवाद हैं। कुछ साल पहले की बात है जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर पत्नी की जासूसी का आरोप लगा। नवाज का यह आरोप है कि एक एक्टर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड घोटाले से संबंध में अपनी पत्नी आलिया की जासूसी कर रहे थे, जबकि उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया। ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन इन सब के बाद अब क्या कहा जाए, इंतजार करना पड़ेगा कि नवाज इस मामले में खुलकर क्या बोलते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।